जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग क्लासेस बाय स्वाति में। आज हम फिर से हाजिर रहेंगे नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम बोन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बोन का फुल पोस्टमार्टम करके बोन की ऐसी की तैसी करने वाले हैं। मतलब कि हम बोन को अच्छे से याद करने वाले, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपकी कोई क्योरीज रह ना जाए कि अरे काश अपन ने पढ़ लिया होता और अपने को पता होता तो अपन लिख के आते। हम करके आएंगे और एग्जाम को फोड़ के आएंगे, क्योंकि अपन लोग दशरथ मांझी जैसे हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं बोन। बोन क्या होता है? बोन कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू दैट स्टोर कैल्शियम एंड फॉस्फेट। बोन क्या होता है? कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि कैल्शियम और फॉस्फेट का स्टोरेज करके रखते हैं। इसके पहले हमने स्केलेटल सिस्टम को पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके लेक्चर को देखिएगा और फिर इसको पढ़िएगा, इससे आपको और आसानी होगी समझने में। इसके फंक्शंस की बात करें तो प्रोवाइड बॉडी फ्रेमवर्क। ये क्या करता है? बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, बॉडी फ्रेमवर्क बनाता है। जैसे कि हमारा स्केलेटल सिस्टम बॉडी को फ्रेमवर्क बनाता था, तो बोन से ही तो स्केलेटल सिस्टम बना है। तो ये किस में हेल्प कर रहा है? बॉडी के फ्रेमवर्क बनाने में। गिविंग अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडन्स। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी बोन्स होती हैं वो मसल्स को अटैच रखती हैं, और जहाँ पर बोन और मसल्स का अटैचमेंट होता है उस जगह को हम क्या कहते हैं? टेंडन। यानी बोन और मसल्स का आर्टिकुलेशन क्या कहलाता है? टेंडन। जैसे कि अपन बोन है और ये मसल्स है, यहाँ से आके जुड़ रही है, तो जिस जगह पे जुड़ रही है इस जगह को हम क्या बोलते हैं? टेंडन। ठीक है, तो क्या करता है? टेंडन प्रोवाइड करता है, यानी कि मसल्स का अटैचमेंट बोन से करवाता है। हेल्प इन मूवमेंट, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। बिल्कुल सही सुना है। बोन्स क्या होती हैं? मूवमेंट में हमारी हेल्प कराती हैं। जैसे स्केलेटल सिस्टम, क्योंकि इधर से उधर आने जाने में हमारा स्केलेटल सिस्टम वर्क करता है, तो स्केलेटल सिस्टम बोन से बनता है, तो ये भी मूवमेंट में हेल्प करती है। सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन में बात करती है। सपोर्ट, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और इसके अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रोटेक्शन देती है। जैसे हमारा स्कल है, स्कल के अंदर भेजा है, तो भेजे का प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? बोन कर रही है। ठीक है। हेमोपोइसिस, हेमोपोइसिस करती है, यानी कि जो आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है वो रेड बोन मैरो में होता है, और रेड बोन मैरो कहाँ पाई जाती है? बोन्स के अंदर। गुड। नेक्स्ट है मिनरल स्टोरेज, स्पेशली कैल्शियम फॉस्फेट। या मिनरल का स्टोरेज करती है, ये स्पेशली जो है कैल्शियम और फॉस्फेट का स्टोरेज करती है। इसके बाद इसके टाइप्स की बात करेंगे। मेनली 5 टाइप का होता है। कौन कौन सा? पहला लॉन्ग, दूसरा शॉर्ट, तीसरा फ्लैट, चौथा इनरेगुलर, सिस्मोइड। तो पहले हम लॉन्ग बोन देखते हैं। बोन्स को अपन ने देख लिया, इसको पहले तो याद करने का। कितने टाइप की होती है? 5। लॉन्ग, शॉर्ट, इनरेगुलर, फ्लैट एंड सिस्मोइड। तो पहली बोन है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन जो होती है इसमें साफ्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसमें 2 एक्सट्रीमिटीज होते हैं, यानी कि एक लॉन्ग बोन होती है, लंबी हड्डियाँ होती हैं। जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसमें साफ्ट प्रेजेंट होता है। 2 एक्सट्रीमिटीज, यानी ऊपर नीचे 2 एक्सट्रीमिटीज पाई जाती हैं। लिम्स या लिम्स में प्रेजेंट होता है। लॉन्ग बोन कहाँ? स्पेशली लिम्स में पाया जाता है। लिम्स जैसे हाथ और पैर में, जैसे कि फीमर, फीमर हमारी बोन, टीबिया बोन, फिबुला बोन, ये सब क्या है? ये सब लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आती है। शॉर्ट बोन, शॉर्ट बोन में क्या है? कार्पल और मेटाकार्पल, जो हमारे हाथ में कार्पल्स और मेटाकार्पल्स बोन पाई जाती हैं वो किस में गिनी जाती हैं? शॉर्ट बोन में। फिर आता है फ्लैट बोन। फ्लैट बोन जो होती है स्टर्नम, रिब्स और स्कल बोन, जो हमारी चपटी हड्डियाँ होती हैं। ठीक है। जैसे हमारा स्टर्नम है, स्टर्नम क्या होता है? फ्लैट होता है। रिब्स क्या है? रिब्स भी तो इधर से आती हैं, हमने देखा ना, ऐसे ऐसे आती हैं, तो ये भी तो फ्लैट होती है, चिपटी चिपटी होती है ना। तो स्टर्नम, रिब्स और स्कल बोन ये बनाती हैं। इनरेगुलर बोन्स, जैसे कि इनरेगुलर बोन में हमारी वर्टिब्रा की बोन्स की अलग अलग साइज, अलग अलग शेप की होती हैं, सारी की सारी एक जैसी नहीं होती हैं। स्मॉल स्कल बोन, जो हमारे स्कल की स्मॉल बोन्स होती हैं उसका फॉर्मेशन करता है, तो इनरेगुलर बोन। सिस्मोइड बोन, जो हमारे घुटने की कटोरी होती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसे सिस्मोइड बोन बोलते हैं। यानी कि हमारी पटेला जो होती है वो सिस्मोइड बोन की कैटेगरी में आता है। एक चीज़ और जान लीजिए, जो लॉन्ग बोन होती है केवल इसी में साफ्ट पाया जाता है। साफ्ट किस बोन में प्रेजेंट होता है? तो सिर्फ लॉन्ग बोन में। बाकी शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इनरेगुलर बोन, सिस्मोइड बोन, इसमें साफ्ट नहीं प्रेजेंट होता है। फिर आते हैं, ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये स्ट्रक्चर है लॉन्ग बोन का। लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे ये हमारे मान लेते हैं बोन है फीमर, फीमर। तो ये जो फीमर के ऊपर की ये गर्दन है, इसको हम क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस। ऊपर इस पोर्शन को एपिफाइसिस बोलते हैं, और नीचे वाले भी इस पोर्शन को, जो ऊपर और नीचे एक्सट्रीमिटीज होती हैं, उसको हम एपिफाइसिस बोलते हैं। ठीक है।
और इनके बीच का जो ये हिस्सा है, मान लेते हैं सिर हो गया, पैर हो गया, तो ये जो बीच का हिस्सा है, जो बॉडी का हिस्सा है, इसे शाफ्ट बोलते हैं। हमने बोला था ना लॉन्ग बोन इकलौती होती है जिसमें शाफ्ट पाया जाता है, शाफ्ट को डायफाइसिस भी बोलते हैं। तो ये बीच का हिस्सा डायफाइसिस कहलाता है। एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में यहाँ पे और यहाँ पे मेटाफाइसिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेटाफाइसिस, ठीक है। उसके बाद ये आता है, हमने देखा ये बोन है यहाँ पे, ये जो हमने ग्रीन कलर के हिस्सा दिखाया है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, यानी कि आर्टिकुलर कार्टिलेज कि ये बोन यहाँ से जाके कहीं कि अलग पार्ट पे जुड़ती है। अगर मान लेते हैं ये फीमर है तो ये क्या यहाँ हो गया, ये कौन सा यहाँ जुड़ेगा? ओसिटाबुलम, जानते हैं ना हमारी हिप बोन से जाके जुड़ता है फीमर, तो ये ही आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है जहाँ से जाके अटैचमेंट होगा। उसके बाद हमने नीचे देखिए स्पॉन्जी बोन, जो ये एपिफाइसिस की जो ये हिस्सा होता है, इस हिस्से को स्पॉन्जी बोन बोलते हैं। स्पॉन्जी बोन जो होती है इसी के अंदर रेड बोन मैरो पाई जाती है और रेड बोन मैरो से ही रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम क्या होता है? इस बोन को जो पूरी तरह से चारों तरफ से कवर की हुई है, ये उसको क्या बोलते हैं? पेरिओस्टियम। आउटर कवरिंग लेयर ऑफ बोन इज कॉल्ड पेरिओस्टियम, ठीक है। जैसा हार्ट पढ़े थे ना अपन लोग, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, तो पेरी मतलब आउटर, तो यहाँ ओस्टियम लगा है। ओस्टियम से समझ जाना कि क्या होता है? पेरिओस्टियम मतलब जो बोन को बाहर से पूरी तरह से कवर किया हुआ है, तो पेरी मतलब आउटर, ओस्टियम मतलब बोन को जो चारों तरफ से कवर कर रहा है वो पेरिओस्टियम हो गया। फिर पेरिओस्टियम के जस्ट अंदर का जो हिस्सा होता है, यानी जो आउटर कवरिंग लेयर के बाद जो बोन पाई होती है उसे कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट बोन। इसी कॉम्पैक्ट बोन के अंदर में पाई जाती है येलो बोन मैरो, ठीक है। हाँ, बोन के अंदर पाई जाती है येलो बोन मैरो, जो यहाँ की शाफ्ट वाले हिस्से में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है, शाफ्ट की अपनी अलग न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है जो कि बोन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर आता है मेडुलरी कैनाल या कैविटी, जो ये बोन के बीचों बीच का हिस्सा होता है, यानी कि जो ये बीच का हिस्सा है, सेंटर पॉइंट होता है, इसको मेडुलरी कैनाल या कैविटी बोलते हैं, ठीक है। इसी को अच्छे समझने के लिए मान लो अपन ने इस बोन को कट सेक्शन करके देखेंगे तो बोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो बोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये देखो, ये जो गोल वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है गोल वाला, ठीक है, तो पूरी जो गोलाई होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियन। क्या बोलते हैं? ऑस्टियन। ये जो बोन का ये गोल वाला पूरा हिस्सा है, इस पूरे गोल वाले हिस्से को अगर पूछा जाएगा तो ऑस्टियन बोलते हैं। ये बीच वाला जैसे मैंने बताया था, इसमें मेडुलरी कैनाल पाया जाता है, उसे हम सेंट्रल कैनाल भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो इधर और इधर का बीच का हिस्सा बचता है इसे लैमले बोलते हैं, ठीक है। इधर और इधर का ये पूरा हिस्सा बचा ना, ये दिखा रहे हैं आप लोग ये वाला हिस्सा, तो इसे लैमले बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारे लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। ऊपर वाली गर्दन और नीचे वाले पैर का हिस्सा जो होता है, बोन की गर्दन ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले हिस्से को एपिफाइसिस बोलते हैं। बीच का जो हिस्सा है उसे डायफाइसिस या शाफ्ट बोलते हैं। ऊपर वाली जो बोन होती है यहाँ पर ही आर्टिकुलर कार्टिलेज पाया जाता है, जिससे जाके ये वाली बोन अगली बोन से जुड़ती है। और सेम नीचे भी वही सीन होता है कि ये अगर फीमर है तो नीचे जाके पटेला इस पे जो है टिबिया फिबुला से कनेक्ट करेगा, तो यहाँ पे भी कार्टिलेज पाया जाता है। यहाँ पे स्पॉन्जी बोन पाया जाता है। स्पॉन्जी बोन के अंदर ही रेड बोन मैरो का फॉर्मेशन होता है। इस बोन को जो चारों तरफ से कवर की हुई लेयर है उसे पेरिओस्टियम बोलते हैं, और जो पेरिओस्टियम के अंदर का जो पूरा बोन का हिस्सा है उसे कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर ही येलो बोन मैरो पाई जाती है। उसके बाद बोन की अपनी न्यूट्रिएंट आर्टरी अलग से होती है, लेकिन जो एपिफाइसिस का हिस्सा होता है इसको एनर्जी लेने के लिए या फिर जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसके लिए अलग से आर्टरी होती है। ये इस आर्टरी से नहीं होता है। शाफ्ट वाला हिस्से को जो आर्टरी सप्लाई दे रही है न्यूट्रिएंट्स का, वो एपिफाइसिस को नहीं देती है, एपिफाइसिस के लिए अलग से होती है। उसके बाद आता है मेडुलरी कैनाल या कैविटी। मेडुलर जो ये बीच का हिस्सा है इसे मेडुलरी कैविटी बोलते हैं या कैनाल बोलते हैं, ठीक है। ये इसका कट सेक्शन हो गया। कुछ अपन ने नोट लिख रखे हैं, जैसे कि पेरिटोनियम कवर होल बोन एक्सेप्ट जॉइंट्स। पेरिटोनियम जो लेयर होती है पूरी बोन को चारों तरफ से कवर की रहती है, लेकिन ये जॉइंट्स को कवर नहीं करती है। एपिफाइसिस हैज़ ओवन ब्लड सप्लाई। एपिफाइसिस जैसा मैंने कि बताया कि ये अपनी अलग से ब्लड सप्लाई लेता है, जो शाफ्ट वाले हिस्से को दे रहा है ब्लड सप्लाई उससे नहीं होता है। एपिफाइसिस का अलग से ब्लड सप्लाई होता है।
स्पॉन्जी बोन लाइक हनीकॉम, जो स्पॉन्जी बोन होता है अगर इसको कट सेक्शन करके देखा जाए तो मधुमक्खी के छत्ते के आकार का होता है, ठीक है। अगर ये बोन है तो ये बहुत ज़्यादा गुचड़ मुचड़ ऐसा रहेगा, जैसे दूर से देखने पे या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर करने पर इसको देखेंगे तो आपको ये जालनुमा इसमें दिखेगा, मैट्रिक्स दिखेगा। तो आपको मधुमक्खी छत्ते का आकार का लगभग ये जैसे दिखेगा, जैसे उसमें मधुमक्खियाँ खूब अच्छे से बनाई रहती है ना, जाल 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 जाल। मधुमक्खी का छत्ता देखा है ना कैसे होता है, उसमें छोटे 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 जो सेल्स होते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें भी सेम ऐसा है। उसके बाद क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। बोन जो होती है हमने पहले पढ़ लिया, कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ये लगभग उसमें 65% जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का जो मात्रा होती है जिसे हम कैल्शियम साल्ट बोलते हैं, कैल्शियम साल्ट या कैल्शियम फॉस्फेट का मात्रा 65% पाई जाती है, जो कि क्या होती है, जिसकी वजह से बोन को हार्डनेस मिलती है। बोन हमारा बहुत ही मजबूत रहता है, उठा के टकले पे मारने का टकला फूट जाएगा, बोन बच जाएगा। कोलेजन, कोलेजन जो होता है ये भी बोन्स के अंदर ही पाया जाता है। कोलेजन जो होती है वो ही जो हमने कहा ना मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिखता है, तो ये कोलेजन की वजह से ही होता है। ये मैट्रिक्स जैसा एरिया क्रिएट करता है जिसकी वजह से बोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और ही स्लाइटली फ्लेक्सिबिलिटी, जो हल्की मात्रा में जो स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी बोन को मिलती है वो उसकी वजह कोलेजन ही होता है। बोन सेल्स 3 प्रकार की होती हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोक्लास्ट। जो ओस्टियोब्लास्ट होती है ये बोन को ग्रोइंग, रिपेयरिंग एंड रिमॉडलिंग, मतलब कि बोन को लंबाई देने में, मजबूती देने में, उसको रिपेयर करने में, उसके लिए कौन जिम्मेदार होती है, ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट बोन को बना रही हैं, उसको मजबूती दे रही हैं। ओस्टियोक्लास्ट, मैच्योर बोन सेल्स मेंटेन बोन टिश्यू, ये बोन को मैच्योर होने में हेल्प करती है। मेंटेन बोन टिश्यू, बोन की जो टिश्यूज होती हैं उनको मेंटेन रखती हैं। एक चीज़ और है, बोन जो है वो लगभग हमारी उम्र के 21 साल तक ग्रोथ करती हैं, उसके बाद ये ग्रोथ होना बंद हो जाती हैं। तो बोन को मैच्योर जो करती है उसके लिए कौन, ओस्टियोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर आता है ओस्टियोक्लास्ट, एक तरह से डिस्ट्रॉइंग बोलते हैं इसको। ये क्या करते हैं, रिलीजिंग कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन ब्लड। जो ओस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं, ब्लड के अंदर जो हमारे कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा पाई जाती है उसके लिए ओस्टियोक्लास्ट जिम्मेदार होता है। ये क्या करता है, बोन से कैल्शियम और फॉस्फेट्स को रिलीज करता है, यानी कि उसमें से थोड़ा थोड़ा इसको डिस्ट्रॉय करते हुए इसको ब्लड में भेजता रहता है, जिससे कि हमारी बॉडी में जो कैल्शियम की मात्रा है उसकी भरपाई हो पाती है और कैल्शियम का लेवल अच्छे से बॉडी में मेंटेन रहता है। तो हमने देखा बोन सेल्स कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। कौन सी, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट जो था वो ग्रोथ, रिपेयरिंग एंड रिमॉडलिंग कर रहा था, यानी बोन को ग्रोथ दे रहा है, बोन्स की रिपेयरिंग कर रहा है और रिमॉडलिंग कर रहा है, यानी बोन को फिर से बनने में मदद कर रहा है, क्योंकि ओस्टियोक्लास्ट तो उसका क्षय कर रहा है ना, उसको कर रहा है। तो रिपेयरिंग बोन सेल की ओस्टियोब्लास्ट करता रहता है। ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है, उसको थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रॉय करके कैल्शियम और फॉस्फेट को ब्लड में रिलीज करता है। तो ओस्टियोब्लास्ट ही उसकी भरपाई करता है। ओस्टियोसाइट जो होता है ये बोन सेल को मैच्योर होने में हेल्प करता है और बोन टिश्यूज को मेंटेन रखता है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो, ठीक है, अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ थोड़ा किसी किसी को डाउट हो सकता है, ये जैसे कि मैंने बनाया है, यहाँ देख लीजिए, रेड बोन, मैरो, स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन, ये मैंने क्यों लिखा है। अगर यहाँ इस हिस्से को हम कट सेक्शन करके देखेंगे तो उसका कुछ ऐसा एरिया निकल के सामने आएगा। तो मान लीजिए हमारी बोन है, ठीक है, तो बोन के अगर की पेरिटोनियम लेयर को हटा दिया जाए तो ये हो गई, मान लीजिए ये हिस्सा जो हो गया, ये हिस्सा हो गया कॉम्पैक्ट बोन का, ठीक है, ये हमारी कॉम्पैक्ट बोन हो गई। तो कॉम्पैक्ट बोन के अंदर ही स्पॉन्जी बोन होता है, मैंने कहा था। तो जो काले रंग से दिखाया है, मान लीजिए ये हो गया स्पॉन्जी बोन। तो इस स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट के बोन के बीच में जो ये हिस्सा खाली होता है, जिसको मैंने रेड दिखाया है, यही रेड बोन मैरो होती है, जहाँ से आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये जो कॉम्पैक्ट बोन है, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन के बीच में ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है कॉम्पैक्ट बोन हो गई, जो बोन को हार्डनेस प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद ये स्पॉन्जी बोन हो गई, जो मैंने ये ब्लू कलर से दिखाया है, ठीक है, ये स्पॉन्जी बोन हो गई। और जो ये रेड कलर से है वो रेड बोन मैरोस हो गई, जिसमें कि रेड ब्लड सेल्स यहीं से बनती है, जिससे हमारे शरीर में जो खून की मात्रा होती है यहीं से खून बनता है। इसलिए अगर हम कह सकते हैं कि खून कहाँ बनता है, तो रेड बोन मैरो में बनता है, ठीक है।
तो ये ओवरऑल व्यू था किसका, बोन का। एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। बोन जो होती है, लॉन्ग बोन जो होती है, इसमें साफ्ट पाया जाता है। बाकी जो ये शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन और सिस्मोइड बोन होती है, इसमें साफ्ट नहीं पाया जाता है। लॉन्ग बोन में 2 एक्सट्रीमिटीज होती हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा, जिसे हम एपिफाइसिस लिखे हैं, एक्सट्रीमिटीज होती हैं। लॉन्ग बोन जो होती है हाथ और पैर में पाई जाती हैं। शॉर्ट बोन जो होती है कार्पल्स और मेटाकार्पल्स बोन होती है, जो कि हमारे हाथ में पाई जाती हैं। फ्लैट बोन स्टर्नम, रिब्स और स्कल की बोन होती है। ये टी बोन्स होती हैं, जो कि हमारे रिब्स के बीच में जो स्टर्नम पाया जाता है, स्टर्नम, रिब्स के की जो बोन्स होती हैं और जो हमारे स्कल की छोटी बोन्स होती हैं उनको बनाता है। इनरेगुलर बोन्स जो होती हैं ये हमारी वर्टिब्रा और स्मॉल स्कल बोन होती हैं। मतलब जो हमारे वर्टिब्रा की जो हमारी बोन्स होती हैं वो इनरेगुलर बोन्स होती हैं, और थोड़ी बहुत जो कई बोन्स हैं जो इनरेगुलर बोन्स हमारे स्कल की, उसे बताता है। फिर आता है सिस्मोइड बोन। सिस्मोइड बोन का इकलौता है उदाहरण हमारा पटेला है, माने घुटने का जो नी कैप होता है उसको बोलते हैं। फिर आता है हमारे बोन का स्ट्रक्चर। बोन का स्ट्रक्चर ये हमारे लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर हो गया। ये वाला हिस्सा जो है वो एपिफाइसिस कहलाता है, और सेम वही नीचे वाला हिस्सा भी एपिफाइसिस या एक्सट्रीमिटीज कहलाता है। बीच वाले हिस्से को साफ्ट या डायफाइसिस बोलते हैं। इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज यानी कि ये जो वाला हिस्सा होता है ये जाके ऊपर दूसरी बोन से जुड़ता है, या फिर इसे कह लें हिप बोन से जाके जहाँ जुड़ता है, जहाँ हमारा ओसिटाबुलम प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा होता है इसको स्पॉन्जी बोन बोलते हैं। इसी को स्पॉन्जी बोन बोलते हैं, या ये कॉम्पैक्ट बोन का हिस्सा होता है। इसी में रेड बोन मैरो का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स बनती हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो लेयर होती है जो बोन को चारों तरफ से कवर की होती है, इसे पेरी ओस्टियम बोन कहते हैं। पेरियोस्टियम 2 लेयर होती हैं, इनर और आउटर। इनर वाली जो होती है वो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स बनाती हैं, और जो आउटर वाली होती है टफ फाइब्रस की होती है, जो हमारी बॉडी जो कि हमारी बोन को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है येलो बोन मैरो। यहीं पे येलो बोन मैरो पाई जाती है। साफ्ट वाला जो हिस्सा है इसके जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है उसके लिए आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं। बीच वाले हिस्से को मेडुलरी कैनाल या कैविटी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो एपिफाइसिस वाला हिस्सा है ये इनको ब्लड सप्लाई अलग से मिलती है। स्पॉन्जी बोन लाइक हनीकॉम्ब, जो स्पॉन्जी बोन होती है यहाँ वाला हिस्सा, जो इसको अगर कट सेक्शन करके देखेंगे तो इसका मैट्रिक्स जैसा दिखेगा, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। कनेक्टिव टिश्यू 65% का मतलब है जो हमारी बोन होती है इसमें कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है, और जिसमें 65% हिस्सा जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। कैल्शियम फॉस्फेट जो कि 65% होने की वजह से हमारी बोन को अच्छे से हार्डनेस प्रोवाइड करता है, अच्छा हमारी बोन मजबूत बनाता है। इसमें कोलेजन पाया जाता है हमारी बोन्स में, जो कि हमारी बोन की जो टिश्यूज़ होती हैं उसको आपस में कनेक्टिव टिश्यूज तो उनको मैट्रिक्स जैसा आकार देता है। जैसे मैंने कहा ना हनीकॉम्ब जैसा होता है, तो इस किसकी वजह से, कोलेजन की मात्रा की वजह से है, जो हमारी बोन को बहुत ही मजबूत बनाती हैं और हल्की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं, वो कोलेजन की वजह से है। ये स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था, इसका मतलब ये है कि ये कॉम्पैक्ट बोन है। मान लीजिए यहाँ वाला हिस्सा है, इसको अलग से दिखाया है, ये कॉम्पैक्ट बोन हो गई। जो ब्लैक वाला हिस्सा है ये कॉम्पैक्ट बोन हो गई। जो नीला वाला हिस्सा है ये स्पॉन्जी बोन हो गई। तो कॉम्पैक्ट बोन स्पॉन्जी बोन के बीच में ही रेड बोन सेल्स पाई जाती है, या फिर यूँ कह लो कि रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है, जिससे से आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद यहाँ देखते हैं बोन सेल्स। बोन सेल्स 3 टाइप की होती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है बोन को ग्रोथ देता है, उसकी रिपेयरिंग करता है, और अगर कहीं बोन में कुछ दिक्कत आ जाए तो उसकी रिमॉडलिंग यानी उसको फिर से रिमॉडल करता है, फिर से बनाता है। ऑस्टियोसाइट्स भी वही काम करती हैं। 21 वर्ष तक बोन के मैच्योरेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और ये बोन टिश्यूज़ को मेंटेन करती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है, ये डिस्ट्रॉइंग होता है, मतलब ये बोन को थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रॉय करता रहता है और ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट को रिलीज करता है। इसके बाद जो ये रिलीज कर देता है डिस्ट्रॉय करके, उसकी भरपाई फिर से ऑस्टियोब्लास्ट करता है। तो ये रहा ओवरऑल व्यू बोन का। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अपना फीडबैक देना ना भूलें। साथ ही अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।